आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में जो ऑटो इंडस्ट्री है, कारें बनाने वाली इंडस्ट्री, वो बिजली से चलने वाली गाड़ियों यानी इलेक्ट्रिक कारों की तरफ शिफ्ट हो रही है। और इस वक्त दुनिया भर में हर माह हर एक महीने के अंदर लाखों की तादाद में नई इलेक्ट्रिक कारें मार्केट में इंटर हो रही हैं। और आइंदा आने वाले चंद सालों के दौरान हमें सड़कों के ऊपर बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक कारें ही दौड़ती नजर आएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पेट्रोल से चलने वाली रिवायती कारें जो हैं वो कम होती जाएंगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक कारें किस तरह से काम करती हैं, इन कारों का जो वर्किंग सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। मेरा नाम है शान अहमद और आप सबको देसी फिजिक्स चैनल पर बहुत खुशामदीद। इलेक्ट्रिक कारों में जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, वाज़ेह है कि हमें पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन को किसी ऐसे पावर सिस्टम से रिप्लेस करना पड़ता है जो बिजली से चले, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चले। यानी इंजन की जगह पे हमें इस गाड़ी के अंदर मोटर इस्तेमाल करनी पड़ती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हमारी गाड़ी को पावर प्रोवाइड कर सके। इस तरह की एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का मुकम्मल सिस्टम समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। हम बारी बारी इन सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे और साथ साथ ही हम इन इलेक्ट्रिक कारों के चलने का जो सिस्टम है वो भी समझते रहेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक कारों के मेन पार्ट्स को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कारों के अंदर इंतहाई अहम पार्ट जो मौजूद होता है वो इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रैक्शन बैटरी पैक है। जिस तरह से हमें आम पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के इंजन को चलाने के लिए उस गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक रखना पड़ता है जिसमें हम फ्यूल भर के रखें, इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का कोई सिस्टम मौजूद हो। इस मकसद के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर इंतहाई हैवी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी या बैटरी पैक मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी आजकल आम तौर पर लिथियम आयन टाइप की बैटरी होती है जो कि इंतहाई एफिशिएंट बैटरी है और दुनिया में मौजूद किसी भी दूसरी बैटरी की निस्बत इस लिथियम आयन बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसको इन गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि ये अपने वजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखती हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ताकतवर बनाने के लिए इनमें बड़े साइज की और ताकतवर मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो इस तरह की एक मोटर को बहुत ज़्यादा फासले तक या बहुत ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो हमें बैटरी इस गाड़ी के अंदर रखनी पड़ती है वो भी काफ़ी बड़े साइज की होती है और आमतौर पर उसका वेट भी गाड़ी के दूसरे कंपोनेंट्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है। इस मकसद के लिए जो गाड़ियों का बैटरी पैक है उसको गाड़ी के फ्लोर में, गाड़ी के फर्श पर निचली साइड पे लंबाई की डायरेक्शन में रखा जाता है। यानी गाड़ी का जो फर्श है वो तकरीबन सारे का सारा इन इलेक्ट्रिक बैटरियों से भरा होता है। इन बैटरीज का वजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको गाड़ियों के फर्श में, गाड़ी के निचली साइड पर रखना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे रहता है जिससे इन इलेक्ट्रिक कारों को स्टेबिलिटी मिलती है। अगर ये बैटरी पैक सिर्फ अगली साइड पे या सिर्फ पिछली साइड पे या गाड़ी के छत में ऊपर की तरफ हो तो उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल हो जाएगा जिससे गाड़ियों के उलटने वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक कारों के अंदर जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट मौजूद होता है उसको पावर कन्वर्टर कहते हैं। ये पावर कन्वर्टर जो है वो बैटरी के अंदर मौजूद जो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है, उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों की जो मोटर्स हैं उनको चलाने के लिए हमें आमतौर पर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग करंट से मिलता जुलता किसी टाइप का करंट प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि इस मोटर को चलाने के लिए जरूरी होता है। और बैटरीज में आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ डायरेक्ट करंट की सूरत में स्टोर हो सकती है। तो इसका मतलब है हमें बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक मोटर में इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि पहले हम उस डायरेक्ट करंट को, डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कन्वर्ट करें। तो इस मकसद के लिए इलेक्ट्रिक कारों के अंदर पावर कन्वर्टर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये कन्वर्टर्स जो हैं वो रिवर्स एक्शन भी कर सकते हैं, यानी ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने की भी सलाहियत रखते हैं क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक कारों के अंदर एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी इस्तेमाल होता है। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, जब हम गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक कार की स्पीड, और उसकी स्पीड को कम करते हैं या ब्रेक्स लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त उस गाड़ी के टायरों पे मौजूद जो काइनेटिक एनर्जी है
उस काइनेटिक एनर्जी को जनरेटर्स की मदद से दोबारा इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया जाता है। वो जो जनरेटर्स हैं वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं और ये पावर कन्वर्टर जो हैं वो दोबारा उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके बैटरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक कारों की जो बैटरी की स्टोरेज है या उसकी जो सलाहियत है उसको सफ़र के दौरान भी किसी न किसी हद तक बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब है आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रिक कारों के अंदर जो पावर कन्वर्टर इस्तेमाल हो रहे हैं वो टू डायमेंशनल हैं। वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में डायरेक्ट करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट जो मौजूद होता है वो इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर है। जब से दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तब से इलेक्ट्रिक मोटर्स को भी बेइंतहा इम्प्रूव किया गया है, इनको इंतहाई एफिशिएंट बनाया गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली छोटे साइज की हों और अपने छोटे साइज के बावजूद ये बहुत ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस करें, बहुत ज़्यादा पावर गाड़ी को प्रोवाइड करने के काबिल हों। तो आमतौर पर आजकल इलेक्ट्रिक कारों के अंदर जो मोटर्स इस्तेमाल हो रही हैं उनको ब्रश लेस डीसी मोटर्स या बीएलडीसी मोटर्स कहते हैं। इन बीएलडीसी मोटर्स को एक खास तरह का अल्टरनेटिंग करंट जिसे स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसे हम एक तरह से डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करना पड़ता है और उस खास तरह के अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम इन बीएलडीसी मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन बीएलडीसी मोटर्स की एक खास बात यह भी है कि ये कम स्पीड पे भी, थोड़ी स्पीड पे भी बहुत ज़्यादा ताकत या बहुत ज़्यादा टार्क प्रोवाइड करने के काबिल होती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर इन इलेक्ट्रिक कारों के अंदर एक इंतहाई अहम पार्ट जो मौजूद होता है उसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर कहते हैं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर जो है वो ड्राइवर के पाँव के नीचे मौजूद एक्सेलरेटर के साथ कनेक्टेड होता है। एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर मौजूद ड्राइवर जो ही अपने पाँव के नीचे मौजूद पैडल को पुश करता है यानी गाड़ी को एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है तो वहां से सिग्नल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर को मिलता है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर एक्चुअली इलेक्ट्रिक बैटरी से जो पावर या जो इलेक्ट्रिकल करंट या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को ट्रांसफर हो रही है उसको कंट्रोल करता है। मोटर को किस मिकदार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का जो बैटरी से कन्वर्टर के जरिए मोटर को ट्रांसफर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर जो है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करता है। तो जब हमने गाड़ी को स्लो स्पीड में चलाना होता है तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर जो है कम फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल मोटर को कन्वर्ट करता है, जिससे गाड़ी में मौजूद मोटर जो है वो कम आरपीएम पे चलती है, यानी वो गाड़ी की स्पीड को कम रखती है। लेकिन जो ही ड्राइवर पैडल को प्रेस करेगा ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर जो है वो बैटरी से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मोटर को ट्रांसफर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। उसकी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वो इलेक्ट्रिक मोटर जो पहले कम स्पीड पे चल रही थी, कम आरपीएम पे चल रही थी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी आरपीएम बढ़ जाएगी, रोटेशन पर मिनट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, जिससे गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाएगी। तो इस तरह से ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर जो है वो इस गाड़ी का, इलेक्ट्रिक गाड़ी का इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हम गाड़ी की स्पीड वगैरह को कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर को गाड़ी की मोटर को कंट्रोल करने की सलाहियत ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर देता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक कारों के अंदर इस गाड़ी की जो ट्रैक्शन बैटरी है, बैटरी पैक है, उसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद होती है और उस चार्जिंग पोर्ट में हम एक चार्जर के जरिए चार्जर को लगाकर आम अपने घर के सॉकेट से चार्ज कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक कार में बैटरी को चार्ज करने का सारा सिस्टम मौजूद होता है। इलेक्ट्रिक कारों को आमतौर पर दो तरीकों से चार्ज किया जा सकता है। पहले तरीके में गाड़ी के साथ ही एक चार्जर मौजूद होता है और इस चार्जर को हम अपने घर में आम जो रवायती बिजली है, घरों में जो सॉकेट्स मौजूद हैं, उसके जरिए से चार्ज करते हैं। इस तरीके से बैटरी का जो चार्जिंग प्रोसेस है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती। इस तरीका में गाड़ी की बैटरी स्लोली चार्ज होती है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज ने अपने शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक कारों के चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, जहां पर इंतहाई एफिशिएंट चार्जर्स मौजूद होते हैं, जिससे इन इलेक्ट्रिक कारों की बैटरीज को फास्टली, ज्यादा तेजी से चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक कारों के अंदर एक छोटा डीसी डीसी इन्वर्टर भी मौजूद होता है। ये डीसी डीसी इन्वर्टर क्या करता है कि गाड़ी के बड़े बैटरी पैक से इलेक्ट्रिक करंट को लेकर उसको एक कम वोल्टेज की डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और इस डायरेक्ट करंट से गाड़ी के अंदर मौजूद एक छोटी ऑक्सिलरी बैटरी, जिसका मकसद उस गाड़ी की दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी गाड़ी की लाइट्स वगैरह और गाड़ी के इंटीरियर में
जो मीटर के ऊपर डिफरेंट छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं उनको चलाना होता है। ये डीसी डीसी कन्वर्टर बड़ी बैटरी से डायरेक्ट करंट लेके उसको छोटे वोल्टेज की कम वोल्टेज की डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके इस छोटी बैटरी को चार्ज करता रहता है, जिससे इस गाड़ी के छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चलते रहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक कारों में एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट जो मौजूद होता है वो इस इलेक्ट्रिक कार का ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम के जरिए पावर को कार की मोटर से कार के टायरों तक पहुंचाया जाता है, और इस सिस्टम को आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी कहते हैं। पावर ट्रेन मतलब इलेक्ट्रिक मोटर से पावर का फ्लो होके टायरों तक पहुंचना। इस इलेक्ट्रिक कारों के ट्रांसमिशन सिस्टम या इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स की आजकल कई टाइप्स मौजूद हैं दुनिया भर में, और डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट तरीका कार डेवलप करके इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं। हम इन पर एक नजर दौड़ाते हैं। इन इलेक्ट्रिक कारों के पावर ट्रेन सिस्टम्स को हम बुनियादी तौर पर दो टाइप्स में, दो एग्जाम में डिस्कस कर सकते हैं। पहली टाइप को सेंट्रलाइज्ड सिंगल मोटर पावर ट्रेन सिस्टम कहा जाता है। इस सेंट्रलाइज्ड सिंगल मोटर पावर ट्रेन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक कार के अंदर एक सिंगल मोटर काम करती है, और उस सिंगल मोटर से उस गाड़ी को पावर या उसके टायरों को ताकत मुहैया की जाती है, जिससे वो गाड़ी सड़क पर दौड़ती है। और ये सिंगल मोटर वाला ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो सबसे कॉमन टाइप है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों के अंदर यही सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिस्टम के बहुत से फायदे हैं। एक तो इस सिस्टम के अंदर सिंगल मोटर होने की वजह से इसके जो मूविंग पार्ट्स हैं वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को बनाना जो है वो कम पेचीदा है, कम मुश्किल है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो कॉस्ट है वो भी कम रहती है। और इसमें एक सिंगल मोटर के साथ ही एक डिफरेंशियल लगाकर यानी गेयर्स का एक सिस्टम लगाकर इस सिंगल मोटर के जरिए गाड़ी के टायरों को पावर प्रोवाइड की जाती है। आमतौर पर फ्रंट व्हील्स के साथ ये सिंगल मोटर पावर ट्रेन कनेक्टेड होती है, और इस कार में यही मोटर जो है वो जरूरत के वक्त जनरेटर का भी काम करती है। यानी इसी मोटर के जरिए जब गाड़ी को रोकना हो, गाड़ी की ब्रेक सप्लाई की जाती है, तो ये मोटर जो है वो जनरेटर के तौर पे काम करने लगती है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के जरिए से जब गाड़ी को हम ब्रेक लगा रहे हो तो दोबारा से बैटरी को थोड़ा सा चार्ज कर लेती है। इसके बाद दूसरी टाइप के पावर ट्रेन सिस्टम को या ट्रांसमिशन सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी मोटर पावर ट्रेन सिस्टम कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा मोटर्स रखी जाती हैं। गाड़ी को पावर देने के लिए, ताकत मुहैया करने के लिए एक से ज्यादा मोटर्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद होती हैं। इस एक से ज्यादा मोटर्स वाले ट्रांसमिशन सिस्टम की, पावर ट्रेन सिस्टम की आगे मजीद 3 इकसाम है। पहली किस्म के अंदर गाड़ियों के अंदर 2 मोटर्स मौजूद होती हैं। एक मोटर गाड़ी के फ्रंट व्हील्स के साथ कनेक्टेड होती है, और जबकि दूसरी मोटर गाड़ी के पिछले व्हील्स, रियर व्हील्स के साथ कनेक्टेड होती है। और इस तरह गाड़ी के अंदर 2 मोटर्स के मौजूद होने से गाड़ी को ज्यादा ताकत, ज्यादा पावर मिलती है। आमतौर पर जो महंगी गाड़ियां, ज्यादा ताकतवर गाड़ियां बनाई जा रही हैं इस वक्त दुनिया में, इलेक्ट्रिक कारें, उनके अंदर ये 2 मोटर्स वाला पावर ट्रेन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गाड़ी को कंपैरेटिवली ज्यादा ताकत मिलती है। और इस तरह 2 मोटरों के इस्तेमाल से ये कारें ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन जाते हैं, यानी उसके गाड़ी के सारे टायर जो है वो बैक वक्त ताकत लगाने के काबिल होते हैं। इसके अलावा भी इन 2 मोटर्स वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के कुछ फायदे हैं। मिसाल के तौर पे जब गाड़ी जो है वो पहाड़ी सिलसिले में उतराई पे चल रही हो तो उस वक्त गाड़ी को कम स्पीड और कम ताकत दरकार होती है। इस तरह की सूरत हाल में गाड़ी की एक मोटर जो है वो गाड़ी के टायरों को पावर प्रोवाइड करती रहती है, जबकि गाड़ी की दूसरी मोटर बैक वक्त जनरेटर के तौर पे काम करने लगती है। यानी इस वक्त गाड़ी जो है वो तकरीबन जितनी बैटरी को यूज करती है उतनी ही बैटरी को चार्ज भी करती रहती है। एक मोटर जनरेटर के तौर पे काम करके साथ साथ बैटरी को चार्ज भी करती रहती है। तो इलेक्ट्रिक कारों में 2 मोटर्स के इस्तेमाल करने से इस तरह के फायदे भी लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बाज गाड़ियों के अंदर ट्रिपल मोटर ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रिपल मोटर पावर ट्रेन भी मौजूद होती है, जिसमें गाड़ी के फ्रंट व्हील्स पर एक ताकतवर मोटर लगी होती है, जबकि गाड़ी के रियर व्हील्स को 2 अलग अलग मोटर्स ड्राइव कर रही होती हैं। यानी पिछले दोनों टायरों में हर टायर के साथ एक छोटी मोटर जुड़ी होती है। इस तरह की इलेक्ट्रिक कारों में आमतौर पर नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान गाड़ी के दोनों पिछले टायर ही जोर लगा रहे होते हैं। गाड़ी के जो 2 पिछली मोटर्स हैं वो अकेले अकेले टायर को ताकत मुहैया करते रहते हैं। और जब गाड़ी को एडिशनल पावर दरकार हो, हमें स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड देनी हो, तो उस वक्त गाड़ी की अगली मोटर को भी इस्तेमाल करके ऑल व्हील ड्राइव के जरिए गाड़ी के सारे टायर जोर लगाकर गाड़ी को एडिशनल पावर भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी गाड़ी के अंदर 3 मोटर्स होने की वजह से बेक वक्त जब गाड़ी उतराई वगैरह पे चल रही हो या स्लो स्पीड पे चल रही हो
तो गाड़ी की पिछली दोनों मोटर्स जो हैं वो टायरों को ताकत मुहैया करते रहते हैं, जबकि अगली मोटर जनरेटर की तरह काम करके गाड़ी की बैटरी को साथ साथ चार्ज कर सकती है। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा तगड़ी किस्म की इलेक्ट्रिक कारों के अंदर 4 मोटर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम या 4 मोटर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगाए जाते हैं। इन ट्रांसमिशन सिस्टम्स के अंदर गाड़ी के अंदर टोटल 4 मोटर्स होती हैं, यानी गाड़ी के हर टायर के साथ एक अलग मोटर अटैच होती है। इस तरह से गाड़ी को इंतहाई ज़्यादा पावर मिलती है और गाड़ी एक ट्रू सेंस में 4x4 टाइप की बन जाती है, ऑल व्हील ड्राइव बन जाती है, जिसके अंदर हर टायर के साथ एक अलग मोटर मौजूद है उस गाड़ी के टायर को ताकत मुहैया करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।